वो तरस रहे हैं। तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी। आप सोचकर बताइए कि जो भोजपुरी के पावर स्टार कहलाते हैं, जिनको हम पावर स्टार बोलते हैं, जिनकी 3-3 शादियां हो चुकी हैं, हर बार दवा खिलाया गया। अब बहुत सारी चीजें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन जिनका 40 साल उम्र हो चुका है, 40 साल का हो गया, 10 घंटा मेहनत करता हूँ, 15 घंटा मेहनत करता हूँ, 20 घंटा और 15 घंटा 10 घंटा काम करके जाते हैं। मेहनत करता हूँ। मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाजा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। उम्मीद से जाते हैं कि हम जाए घर पे तो हमारा बेटा दरवाजा खोले या फिर हमारी पत्नी दरवाजा खोले, लेकिन खोलता कौन है? उनकी माँ या फिर उनकी नौकर। दरवाजा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। मैं बात यह है कि जिस इंसान को अपना बेटा बेटी का चाहत हो, वो इंसान तो किसी को दवा नहीं खिला सकता है। वो तरस रहे हैं। तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी। और जो बात रहा बाप बनने का, तो आप बाप कैसे बन सकते? ये तो साफ साफ लाइव में आकर बता रहे हैं कि हमको दवा खिलाया जाता था। अब बताइए ना, अब क्या जवाब देंगे आप इस बात पे? कोई जवाब है तो आकर दीजिए सोशल मीडिया पे। इतना कहना चाहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ यार, थक जाता हूँ कभी कभी। बताइए, हम जिनको पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हम पावर स्टार मानते हैं, जिनको भोजपुरी पूरा समाज मानता है कि यह भोजपुरी के पावर स्टार हैं, मोहम्मद रफ़ी है, वो इंसान इस तरीके का काम करेंगे तो आगे आने वाले जनरेशन आपसे देखकर क्या सीखेंगे? आपके लोग पुतले जला रहे हैं, आपसे लोग इतना हेट कर रहे हैं, इतना नफरत कर रहे हैं, आखिर इसी कारनामे के लिए ना आपसे लोग हेट कर रहे हैं।